वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज बारी है सिविल वार की। आज रसिया के लोग सिविल वार लड़ेंगे और ये उनके लिए लास्ट लड़ाई है। उसके बाद उनको शांति मिल जाएगी। रोना धोना खत्म, बिल्कुल शांति आ जाएगी, फिर टेंशन नहीं है, चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यार पिछले दिन हम लोग देखे थे कि बोल्शेविक पार्टी का जीत हुई थी और वो सबके सामने गर्दन ऐंठ कर चल रहा। जितने भी लोग बोल्शेविक को अपोज कर रहे थे ना, वो सोच रहे थे कि कभी टाइम मिले ना तो उन लोगों का गर्दन पूरे ऐंठ दिया जाए और उनको मार दिया जाए। थोड़ा मोड़ा क्या ऐंठेगा, पूरा ऐंठ दिया जाए। तो जितने भी नॉन बोल्शेविक पार्टी के लोग थे, मतलब जो लोग बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे वे लोग, और वैसे लिबरल्स जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे वे लोग, और जो ऑटोक्रेटिक रूल को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, वे लोग मिल करके एक ट्रुप बनाते हैं। किसके लिए? बोल्शेविक से लड़ने के लिए। यार ये लोग कितना लड़ना चाहते हैं, इतना बेवकूफ़ आदमी है ना, हमेशा लड़ने चाहते हैं, शांति का तो नाम ही नहीं है। यार पिछले एपिसोड में तो मैं तुम्हें बताया था कि बोल्शेविक को कुछ लोग क्यों अपोज कर रहे थे। थोड़ा मोड़ा बोल्शेविक पार्टी गलती कर रही थी, इसलिए ये लोग अपोज कर रहे थे। तो बोल्शेविक और इन लोगों के बीच लड़ाई होने वाला था। तो बोल्शेविक को रेड्स नाम दिया जाता है और जितने भी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे उनको ग्रीन नाम दिया जाता है। याद रखना, ग्रीन। बोल्शेविक को रेड, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी को ग्रीन, और जो ऑटोक्रेटिक रूल को सपोर्ट करते थे उनको वाइट नाम दिया जाता है। ऑटोक्रेटिक मतलब समझते हो ना? अरे यार मोनार्की सिस्टम को जो सपोर्ट कर रहे थे ना, तो उनको वाइट नाम दिया जाता है। यार सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी मतलब यही नॉन बोल्शेविक पार्टी के लोग, लिबरल्स लोग, ये लोग। तो वाइट और ग्रीन एक साइड हो जाते हैं और बोल्शेविक को अकेला कर देते हैं, जिसे रेड बोलते हैं। बोल्शेविक को रेड से इंडिकेट किया गया है ना तुम्हारे किताब में। तो भाई बोल्शेविक के पास आर्मी था, उसे क्या टेंशन था, वो लोग तो आराम से लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन यार जितने भी बोल्शेविक के आर्मी थे ना, वो लोग नौकरी छोड़ छोड़ के गांव जा रही थी, क्योंकि गांव में लड्डू बट रहा था। नहीं भाई लड्डू बटेगा। देखो यार जितने भी आर्मी में ज्वाइन किए थे, आर्मी जॉब में ज्वाइन किए थे, वे लोग किसान के बेटे थे, वर्कर्स लोग थे। तो उस समय ज़मीन को किसानों के बीच, वर्कर्स के बीच बांटा जा रहा था। तो जितने भी नौकरी करने के लिए आए थे वो लोग सोचने लगे कि भाई मैं यहाँ पर लड़ते रह जाऊँगा, वहाँ पर मेरे घर वाले को ज़मीन नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जाने लगे कि चलो यार थोड़ा मोड़ा भी ज़मीन मिल जाए। अब आर्मी की संख्या तो बोल्शेविक के पास बहुत कम है, इसलिए वे लोग कमज़ोर पड़ गए थे। तो भाई उस समय रेड और ग्रीन के जितने भी आर्मी थे वे लोग रसिया के अधिकतर भाग को अपने कब्जे में ले लिए थे, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1918-1919 के आसपास का बात है। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि वाइट और ग्रीन को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट कैसे करेगा भाई? पैसा दे देता था, कभी कभी हथियार सा भी सप्लाई कर देता था कि लो लड़ो ऐसा करके, क्योंकि वे लोग सोच रहे थे कि यदि रसिया में बोल्शेविक जीत जाता है तो पूरे रसिया में तो सोशलिज्म आ जाएगा, मतलब समाज का सब चीज़ हो जाएगा। तो रसिया से मोटिवेशन लेके फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के लोग अपने कंट्री में भी सोशलिज्म के लिए मांग करने ना लग जाएं, इसलिए वे लोग सोच रहे थे कि बोल्शेविक को दबा दो, बोल्शेविक हार जाएगा, फिर सोशलिज्म का नामो निशान मिट जाएगा ऐसा करके। लेकिन ऐसा कुछ घंटा नहीं होता है भाई, क्योंकि यार वाइट और ग्रीन ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? देखो यार बोल्शेविक तो सारे फार्मर्स को, नोबिलिटी लोग का ज़मीन को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मतलब उन लोगों का ज़मीन को लेकर के किसानों के बीच बांट रहा था। तो क्या नोबिलिटी लोग खुश रहेंगे, मतलब वाइट लोग खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यार जब उन लोगों का ज़मीन छीना जा रहा था ना, तो वे लोग बहुत गुस्सा गए थे और किसान लोगों को बर्बाद करने के लिए बहुत गंदा गंदा स्टेप ले रहे थे। भाई मत पूछो वे लोग क्या कर रहे थे, मत ही पूछो, बहुत हार्श स्टेप ले रहे थे भाई। किसान लोगों को पूरा बर्बाद कर दे रहा था कि मेरे ज़मीन में आके खेती कर रहा है, मेरा ज़मीन लेकर के फ़ायदा उठाना चाहता है, जाओ मैं तुम्हें भी फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा, ऐसा कहकर किसानों का खेती को नष्ट कर दे रहा था। तो भाई इसे देखकर रसिया के बाहर के जितने भी सोशलिस्ट लोग थे वो लोग सोचने लगे कि यार देखो ये वाइट कितने बुरे लोग हैं, एकदम गंदे लोग हैं, और ये देखो
बोल्शेविक कितना अच्छा है, सच्चा है, किसानों को ज़मीन दे रहा है, वाह वाह। इसलिए जितने भी रसिया के बाहर के सोशलिस्ट थे और ज़्यादादिस्ट थे वो लोग बोल्शेविक को सपोर्ट करने लगे। और जब ये बोल्शेविक को सपोर्ट करते हैं ना भाई, तो पाला उल्टा पड़ जाता है। मतलब धीरे धीरे बोल्शेविक लड़ाई जीतने लग जाता है और रसिया के बहुत बड़ा पार्ट में अपना कब्जा जमा लेता है। अरे वाह यार वाह, बोल्शेविक कितना किस्मत वाला है। लेकिन यार कुछ लोगों को बोल्शेविक पर अभी भी डाउट था। कैसे डाउट था? वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि बोल्शेविक चाहती क्या है। कभी कहता है कि सोशलिज्म का सपोर्ट करना चाहिए और कभी खुद ही हथियार पकड़ के सोशलिस्ट लोगों को मारने लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल में एक जगह है खाइवा, जो कि सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। तो वहाँ पर कुछ लोकल सोशलिस्ट को बोल्शेविक के आदमी मार दिए और बोल रहे थे कि ये सोशलिज्म को बर्बाद कर रहे थे। यदि इन्हें नहीं मारा जाता तो सोशलिज्म डूब जाता। ये सोशलिज्म का फॉलो ही नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको मारना जरूरी था। अब ऐसा कहता है, इसलिए लोग बोल्शेविक पर भरोसा कर ही नहीं पा रहे थे कि ये लोग चाहते क्या हैं। जब बोल्शेविक को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दी। क्या गलती की? भाई लोकल नेशनलिस्ट लोग को मारेंगे तो क्या होगा? अनपॉपुलर होगा। इसलिए उन्होंने इस गलती को सुधारने के लिए यूएसएसआर, अब बोलोगे यूएसएसआर क्या है? देखो यार, ये रसिया है, तो रसिया के आसपास के जितने भी कंट्री हैं ना, तो वो लोग बोलने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो रसिया बोला चलो रहो, लेकिन नाम तो सबका अलग अलग है, इसलिए सबका नाम जोड़ के यूएसएसआर रख दिया जाए। ये वही दिसंबर 1922 में बना था। अच्छा एक काम देता हूँ, तुम्हें यूएसएसआर का फुल फॉर्म गूगल से खोज के उसे याद करना है। तो यार पूरा यूएसएसआर को सिर्फ बोल्शेविक कंट्रोल करे, ये अच्छा से नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये लोग बोले कि तुम अपना कंट्री का हिसाब अपना रखना, मतलब जो करना है करना, लेकिन एक बार सिर्फ मुझसे पूछ लेना, उसके बाद करना। मतलब अपना अपना स्टेट का पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दिया था। मतलब अपना काम अपने से जैसा मन वैसा करो, ऐसा करके। यार बोल्शेविक पार्टी थोड़ा मोड़ा तो गड़बड़ कर रहा था, लेकिन समाज के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहा था। अभी हम लोग उसी के काम के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और वो सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। क्या क्या स्टेप लिए गए हैं ये देखो। बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वेयर नेशनलाइज्ड, मतलब जितने भी बैंक हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सबको नेशनलाइज कर दिया। मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब गवर्नमेंट की होगी। सेकेंड काम, जितने भी नोबिलिटी के पास ज़मीन था, सारा ज़मीन को लेकर के किसानों लोगों के बीच बांट दिया गया और सारे किसान लोग मिल करके, 4-5 किसान लोग मिल जाते और अपना ज़मीन को मिला करके काम करते खेत में और पैसा कमाते थे। थर्ड स्टेप देखो, 5 ईयर प्लान मतलब होता क्या है? देखो यार, इसमें ना कुछ गोल सेट किया जाता है, जैसे कि हमें अगले 5 साल में ये डेवलपमेंट करना है और हर कैटेगरी का डेवलपमेंट करना है। एग्जाम्पल में जैसे कि पूरे देश में इस 5 साल के अंदर में 5 लाख गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, तो ये हुआ एजुकेशनल कैटेगरी का। तो इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी का टारगेट किया जाता है। तो रसिया में भी इसी तरीके से कुछ टारगेट किया गया और उसे फ़ायदा भी बहुत हुआ भाई। देखो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि रसिया में इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी ग्रो किया और नया नया फैक्ट्री भी जल्दी जल्दी लगने लगा, क्योंकि 5 ईयर प्लान में हर कैटेगरी में ध्यान दिया जाता है। इंडस्ट्रियल कैटेगरी, एजुकेशनल कैटेगरी, पॉलिटिकल कैटेगरी, इधर उधर चारों तरफ ध्यान दिया गया और सबके लिए एक बजट फिक्स किया गया और देश को चलाया गया। लेकिन भाई इसके कुछ दिक्कत भी हुए। क्या क्या दिक्कत हुआ अभी हम लोग देखेंगे। देखो यार, अब 5 साल के अंदर कोई टारगेट को रख दिया गया है तो उसे पूरा करना होगा। अब पूरा करने के लिए वर्कर्स लोगों को जल्दी जल्दी काम करना होगा। तो भाई ऐसे स्थिति में जितने भी वर्कर्स थे उसका वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं था। अब सेकंड चीज़ देखो, जितने भी वर्कर्स थे उनको काम करने के लिए भी दिक्कत होने लगा। क्या क्या दिक्कत? देखो भाई, सैनिटेशन फैसिलिटी भी डेवलप हो रहा था, लेकिन वैसा ज़्यादा खास सैनिटेशन फैसिलिटी सब नहीं था, तो ये सब दिक्कत हो रहा था। अब थर्ड चीज़, फ्रीक्वेंट स्टॉपेज ऑफ वर्कर्स। देखो भाई, काम तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ कारण से काम रोक दिया जाता था। ये जो काम हो रहा था ये कोई एक आदमी के कंट्रोल में थोड़े ना हो रहा था, ये पूरे समाज के कंट्रोल में हो रहा था। सबके बातों को लेके चलना हो रहा था। तो कभी कभी गड़बड़ होता था तो कुछ समय रोक दिया जाता था। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 550 स्टॉपेज आया था। बाप रे बाप, 550 बार काम रुका था। बाप रे बाप यार, इसका कुछ सॉल्यूशन भी बोल्शेविक पार्टी ने निकाला था। अरे यार, कब से हम लोग बोल्शेविक पार्टी बके जा रहे हैं।
इसका नया नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा है, इसे तो हमें तो पता ही नहीं। अगर तुम बोल्शेविक लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो भाई देखो इन्होंने क्या क्या स्टेप लिए ये सब प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जितने भी वर्कर्स थे, किसान लोग थे, उन लोगों के लिए स्कूल का प्रबंधन किया गया। सेकेंड पॉइंट है कि जितने भी गरीब लोग हैं भाई, तो वो लोग तो कोई महंगा हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो उन लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया सस्ता दाम में। थर्ड पॉइंट ये है कि जितने भी महिला लोग फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनके बच्चों के रखने के लिए जगह बना दिया गया। अब अगला पॉइंट ये है कि वर्कर्स के रहने के लिए मॉडर्न क्वार्टर भी बनाया जा रहा था। तो भाई सब धीरे धीरे ना होगा, जल्दी थोड़े ना होगा यार। वैसे भी गवर्नमेंट का इतना बजट भी नहीं था कि सारी जगह ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यार नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल लास्ट पार्ट होने वाला है, इसलिए उसे भी ज़रूर देख लेना। चलो बाय।